हलाल करने की जगह पर इंसान को हलाल कर दिया। उसके पेट में चाकू घुमा के ऐसे खरबूजा की तरह आंत निकाल दिया। सातों के एनकाउंटर और सातों के घर पर बुलडोजर। पुलिस बता रही है कि 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, 1 एनकाउंटर कर दिया। हम तो न्यायपालिका पे आप लोग को भरोसा नहीं है? नहीं, हमको कोई भरोसा नहीं भैया। हॉस्पिटल वालों ने गुमराह किया। वो खत्म तो पहले ही हो चुका था, लेकिन उन्होंने जो घोषित किया वो बाद में। मेरे भैया ने बोला था कि दीदी जल्दी आया, किसी ने छोटे भाई को चाकू मार दिया है। तूने बकरा काटते हुए देखा है? तो उसने बोला नहीं, मैंने थोड़ी ना देखा है। तो वो कहते हैं कि चल आज तुझे दिखाते हैं। किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने चाकू दिया, किसी ने चाकू मारा और ऐसा मारा कि मतलब पूरा घुमा दिया उसके अंदर। अभी आरोपी रह रहे हैं, उनको भी इनकाउंटर होना चाहिए और उनके भी घर पे बुलडोजर की मांग रखी, बुलडोजर चलना चाहिए। जनता के बीच में बॉडी कैसे जनता गिर कर लेके उसका अकाउंटर हो गया। जैसे यहाँ सूर्या की बॉडी गई है वैसे उसकी बॉडी दिखनी चाहिए। इस वक्त हम गाजियाबाद के खोड़ा में मौजूद हैं और इसी गली में सूर्या चौहान का घर है। 17 साल के सूर्या की ईद के दिन बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और हत्या के आरोपी उसी का दोस्त रहा असद पर लगता है, असद के कुछ साथियों पर लगता है। और इस वक्त हम यही समझने आए हैं कि इस हत्या के पीछे का कारण क्या है। और यहाँ पर हिंदू संगठन के लोग लगातार आ रहे हैं, यहाँ पर जिन्हें भी जानकारी मिल रही है इस हत्याकांड की वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो लगातार यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन, पैरामिलिट्री की टुकड़ियाँ यहाँ पर तैनात हैं। पुलिस लोगों को रुकने नहीं दे रही, यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ देर में यहाँ पर लोगों का जत्था एक साथ आता है। लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं। सूर्या का घर है, सूर्या के घर के बाहर उनकी माँ, उनकी बहन तस्वीर लगाकर बैठी हुई हैं और अपने बेटे के न्याय और इंसाफ की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि जितने भी लोगों पर आरोप है उन सब का एनकाउंटर होना चाहिए। तो आइए उनसे बात करते हैं, देखते हैं जितने लोगों से भी बात हो पाती है। बताया जा रहा है सूर्या की माँ बोलने की हालत में नहीं है, वो बीमार है। हम इस वक्त सूर्या के घर पर हैं और आप सूर्या के जीजा हैं। हाँ, आपको कब जानकारी मिली, आप कहाँ थे? मैं ड्यूटी पर नई दिल्ली था। मुझे जानकारी मिली है शाम को 8 बजे के बाद, जब ये फोर्टिज हॉस्पिटल में कैसे बच्चों ने भर्ती कराया या कैसे कराया, उसके बाद मुझे जानकारी मिली है। उसके बाद जब मैं पहुंचा हूँ, सीधा हॉस्पिटल ही पहुंचा, उस टाइम से अब तक मैं इन्हीं के साथ हूँ। हॉस्पिटल जब पहुँचे तब उनकी मौत हो चुकी थी या नहीं? ऐसा है, हॉस्पिटल वालों ने गुमराह किया। हॉस्पिटल वालों ने गुमराह किया है? हाँ जी, हॉस्पिटल वालों ने ये गुमराह किया है कि जब ये बच्चा 3 से 3:30 बजे के बाद हादसा हुआ उसके साथ और ये हॉस्पिटल पहुंचा, एसएचओ साहब के साथ ही इनकी मुलाकात करवाई गई। उसके बाद उस बच्चे से कोई भी पर्सनली, जैसे फैमिली मेम्बर को दिखाने का कम से कम किसी को नहीं तो एक को तो दिखा सकते हैं। सबकी सूर्या से मुलाकात ही नहीं हुई, दिखवाया भी नहीं आप लोग? नहीं, वहाँ किसी को नहीं दिखवाया। जब एसएचओ साहब आए हैं तो जैसे एसएचओ साहब गए या एक फैमिली मेम्बर, ऐसे प्रशासन के तौर पे दिखवाया गया है। वो भी उसके पल्स वगैरह नॉर्मल हो चुके थे, वो ख़त्म तो पहले ही हो चुका था, लेकिन उन्होंने जो घोषित किया वो बाद में किया। आपको जानकारी लेट बाहर आई? हाँ, क्योंकि उससे हम लोगों को मिलवाया नहीं गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाखा है। आप कहाँ थे दीदी? तो मैं ससुराल में थी, मैं यहाँ नहीं थी। मेरे बड़े भाई का फ़ोन आया था मेरे पास जब ये काम हुआ, ये सीन हुआ था। मेरे भैया ने बोला था कि दीदी जल्दी आया, किसी ने छोटे भाई को चाकू मार दिया है। तो मेरे तो उस टाइम ही हाथ ख़राब हो गई थी। मैं तो जैसे जैसे मैं हॉस्पिटल पहुंची, पर हॉस्पिटल में ना तो किसी ने हमें चेहरा देख नहीं दिया। 3 दिन तक हम हॉस्पिटल में थे, पर तीनों दिनों में से एक भी दिन हमें हॉस्पिटल में उसका चेहरा नहीं देखने दिया। हमें सीधे डेड बॉडी थमा दी गई कल, जो कि अब हमारे बीच में नहीं है। वो क्या लगता है दीदी, क्यों ये प्रकरण आपको पता है कैसे क्या हुआ है? हुआ ये था कि मतलब मेरी मम्मी भी काम करते हैं प्राइवेट जॉब में, 7-8 हज़ार पैसे मिलते हैं उन्हें, ज़्यादा भी नहीं मिलते। तो ये तो नौकरी काम पर चली गई थी, तो मेरा भाई घर पे ही था। इसने असद ने कॉल करके बुलाया कि आजा भाई ईद मनाते। ईद के सेलिब्रेशन के बहाने से मेरे भाई को बुलाया कि चल ईद सेलिब्रेशन करते हैं। तो इसने मना भी किया, तो कह रहे नहीं भाई आजा, से मतलब पार्टी तो करेंगे। तो इसे बुलाया और धोखे से इससे पूछा कि मतलब तूने
तूने बकरा काटते हुए देखा है? तो उसने बोला नहीं मैंने थोड़ी ना देखा है। तो वो कहते हैं कि चल आज तुझे दिखाते हैं। तो 7 लोग थे, सातों ने मिलकर किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने चाकू दिया, किसी ने चाकू मारा और ऐसा मारा कि मतलब पूरा घुमा दिया उसके अंदर। उसकी आंतें वातें सब बाहर आ गई। मेरे भाई का ट्रीटमेंट भी नहीं चल पाया ढंग से। आप पहले असद वसद को जानते थे? ये लोग घर आते थे? पहले दोस्ती थी? नहीं, कोई दोस्ती नहीं थी, कोई घर वर नहीं आते, हम नहीं जानते असद वसद किसी को भी। अभी बता रहे हैं कि असद का इनकाउंटर कर दिया है पुलिस ने, आप उस कार्रवाई से सहमत हैं? हाँ, उससे मैं संतुष्ट हूँ, बट अभी 6 अभी आरोपी रह रहे हैं, उनको भी इनकाउंटर होना चाहिए और उनके भी घर पे बुलडोजर की मांग रखी है, बुलडोजर चलना चाहिए उनके घर पे बस। परिवार है और अगर माँ की स्थिति देखेंगे तो ये माँ बिल्कुल बेहोश हैं और बात करने की हालत में नहीं है। और लगातार यहाँ पर अलग अलग संगठन के लोग, जो आसपास रहने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और परिवार की सुध ले रहे हैं। आप कहाँ से आए हो? आप मतलब पास में ही रहते हो? नहीं, हम दूर से मंगल बाजार से हैं बेटा। अच्छा, सब भाई दूर के ही हैं, कोई ये भैया सुने हैं, बेटा पुलिस बनता, सब बढ़ रहे हैं अपने घरों में अंदर। सुनो, बेटा पुलिस बनता, बेटा इंजीनियर बनता, बेटा दरोगा बनता, बेटा डॉक्टर बनता, तो हम उसके पास जाते ना, हमारा हौसला होता कि आज हमारा बेटा कंधा में बंदूक लेके आज सेवा कर रहा है, हमारा बेटा डॉक्टर बना है। एगो हमारा तो हिंदुस्तान में और ज़्यादा बढ़ता, ये बढ़ने के जगह पर एगो कम करा दिया। बताओ, ये बकरा हलाल करने के जगह पर इंसान को हलाल कर दिया है, बकरा काटने के जगह पर मेरा बेटा का काट दिया है। मुसलमान का ये खाली हल्ला है, ये बवंडर है। उसको बेटा पब्लिक देखा ना, उसको पब्लिक देखा ना कि उसको बेटा के पेट में टीवी में भी कैमरा में आया है, उसके पेट में चाकू घुमा के ऐसे खरबूजा की तरह हाथ निकाल दिया और लड़का लेके ऐसे ऐसे करके भाग रहा है और सातों का सातों लड़का खदेड़ के उसको दौड़ा के मार रही है। हम टीवी में आंख में सब अपने कैमरा में सब देखी हैं, टीवी पर सातों के एनकाउंटर और सातों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, तब उसकी माँ के कलेजा ठंडा होगा, तब उसको इंसाफ मिलेगा बेटा, समझना। आप कैमरा वाला है, जोगी बाबा के पास सब पहुंचाइए कि हम हाथ जोड़ के पैर पकड़ के जोगी बाबा के, ये माँ ये बेटी बोल रही हो कि माँ के इंसाफ मिला चाहिए। उसकी बेटा एक दिमाग से खराब है, एक बेटा बुढ़ापा के सहारा मार दिया। 8,000 का नौकरी करता था। आर्थिक मदद मिलनी चाहिए उन्हें। अब बताओ उनके कोई सरकारी नौकरी मैं जोगी बाबा के कह रही हूँ, एक उसका सरकारी नौकरी, बुढ़ापा के सहारा कौन है, कौन कमा के खिलाएगा? एक दिन कोई रोटी हम कहें जाएंगे आपको घर चाय पीने, आप कहोगे आंटी रोज रोज मेरे घर चाय पीने आ रहे हो, हैं? न पूरी जिंदगी बढ़िया कौन उन्हें कमा के खिलाएगा? अगर आज को उनका बेटा गया, कल को हमारा भी तो जा सकता है। हमें तो इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। बताइए कि जैसे पुलिस बता रही है कि 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, एक एनकाउंटर कर दिया, तो न्यायपालिका पे आप लोग को भरोसा नहीं है? नहीं, हमको कोई भरोसा नहीं भैया, कुछ नहीं। हम तो कहीं नहीं देख रहे, जेल में भी नहीं देखे, रोड पर नहीं देख रहे। कहाँ है उसकी डेड बॉडी? डेड बॉडी भी तो हम भी तो देखेंगे। मरे है, कुत्ता के मारा कि बिलाई के मारा, किसको कि बिल्ली के मारा? हाँ, जब डेड बॉडी देखेंगे जब मालूम पड़ेगा। इनका सब पूछ रहे हैं, आप देखे हो कि मारा गया है? देखे हो? नहीं ना देखे हो तो वैसे आप कह रहे हो इनकाउंटर हुआ या नहीं हुआ है, क्या पता? पुलिस ने जो कहा है वो हम बता रहे हैं। वो ठीक है, क्या पता आप उड़ रहे हो। मट्टी आएगी तो भी तो पता चलेगा कि उनकाउंटर हो रहा है। लोग कह रहे हो अभी शव नहीं आया इसलिए भरोसा नहीं है। हाँ, नहीं है, उसकी मिट्टियाँ बढ़िया कुछ कर भी तो सकती है पुलिस। के दुनिया देखा कि मट्टी यहाँ से गया है, पूरा दुनिया देखा ना जी, सब कोई देखा कि उसका औलाद के यहाँ से मट्टी उठा है और उसका सब बच्चे को तो सबने देखा ना, वो बच्चा गया तो उसका मिट्टी यहाँ आना चाहिए, इसी धरती पर यहाँ, और यहाँ से उसको भी मिट्टी होना चाहिए। क्या नाम है? सुरेश नाम है जी मेरा। कहाँ से आए हो? यहीं रहते हैं, गली में, अगली गली में। जाओ काउंटर 4-5 बजे हुआ है, 12 घंटे लगभग हो लिए, तो बॉडी कहाँ चली गई? बॉडी कैसे नहीं आई यहाँ पर अब तक? जनता के बीच में बॉडी कैसे नहीं, कैसे चंदा गिर कर लेके उसका अकाउंटर हो गया? जैसे यहाँ सूर्या की बॉडी गई है, वैसे उसकी बॉडी दिखनी चाहिए जो उसका एनकाउंटर हुआ है। हमें सामने लाकर उसकी बॉडी दिखाओ। हमें उसकी मोटरसाइकिल तो देखना नहीं, उसकी गल नहीं देखना, उसकी चेहरा देखना है, उसका चेहरा देखना है हमें। हम तो हाय करेंगे, उनका मुंह बंद कर दोगे डरा के। हम पब्लिक हम नहीं डरेंगे, हम पब्लिक हम किसी से डरेंगे ना, कल को हमारे बच्चे नहीं मारे जाएंगे। कहाँ से आए दीदी? मैं सनी बाजार लोधी चौक से आई हूँ, काफी दूर से आई हूँ। मैं क्या करते हो आप? मैं कुछ नहीं करती, घर में रहती हूँ, हाउस वाइफ हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, मैं ड्यूटी वगैरह भी नहीं करती हूँ। यहाँ पर हिंदू संगठन के लोगों की
तादाद लगातार बढ़ रही है, हर 5-10 मिनट पे लोगों का आना जाना रहता है और यहाँ पर सूर्या के घर के बाहर की भीड़ लगातार बढ़ रही है। लोगों की मांग है कि जिन लोगों का एनकाउंटर हुआ है उनका यहाँ पर शव दिखाया जाए। ये रिपोर्ट हमारी एक कोशिश थी कि ये समझने की कि आखिर 28 तारीख ईद के रोज़ गाज़ियाबाद के खोड़ा में क्या हुआ था। और ये जहाँ पर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये सूर्या चौहान का घर है। 17 साल के लड़के जिसे चाकू घोंप कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। बताया जा रहा है कि यहाँ से 2 गली दूर असद का इन्हें कॉल आता है, सूर्या मिलने जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर कुछ और लोग इकट्ठा होते हैं, बहस होती है और उसके बाद बहस बढ़ती है, जिसके बाद सूर्या को असद चाकू भोंक देता है और सूर्या की मौके पर ही मौत, क्या बुरी तरह से घायल होते हैं। उसके बाद अस्पताल ले जाया जाता है और वहाँ पर डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। अभी जो केस में अपडेट है कि असद को आज सुबह पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। असद की मौत हो चुकी है। असद के पिता नवाब को, फरहान को, उनके दोस्त और उसके दोस्त अतीक को, ये 3 लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। और अभी जो जानकारी छन कर आ रही है कि पुलिस पूछताछ में फरहान ने ये माना है कि उसने असद को चाकू मुहैया कराई थी और उसी चाकू से सूर्या की हत्या करी गई है। तमाम एंगल हैं, पुलिस हर एंगल से जांच करने की कोशिश कर रही है। घर वाले नाराज़ हैं। तमाम लोगों का कहना है अगर असद का एनकाउंटर हुआ है तो उसका शव अभी तक क्यों नहीं आया है। असद का एनकाउंटर 30 और 31 तारीख की दरमियानी रात को तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे की ये घटना है। तमाम लोग आक्रोशित हैं। उनका कहना है जो भी 6-7 लोग आरोपी हैं उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए और सूर्या को मुआवजा मिलना चाहिए, उसके भाई या बहन को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। बताया जा रहा है कि पिता का देहांत पहले हो चुका था, माँ प्राइवेट नौकरी करती हैं, बड़ा भाई मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। तो ये अभी तक का जो हालिया अपडेट है। बाकी और भी अपडेट्स आते रहेंगे। लल्लन टॉप आप तक लेकर आता रहेगा। कैमरे के पीछे रूहानी है, मेरा नाम रजत है। देखते रहे लल्लन टॉप। शुक्रिया।